नमस्कार। दूर और बहुत दूर से आए हुए सभी को नमस्कार। पूरा हॉल को नमस्कार। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज के दिन हमारे जिंदगी को देने के लिए ऊपर वाले का लाख लाख धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद दोस्तों हमारे सारे मेंटर्स के लिए, जिन्होंने मेरे जैसे नाचीज को, मेरे जैसे कंकर पत्थर को तराश के इस जगह के लायक बनाया है। तो हमारे सारे मेंटर जो फ्रंट रो में बैठे हुए हैं, सिर झुका के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। आपकी वजह से मैं यहाँ पे, आपने जो देखा है या मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। और तीसरा बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात की परवाह किए बगैर दिन रात एक करके मेहनत करते हैं और जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। मेरी प्यारी सी लवली सी दुलारी सी टीम, आपके लिए विशेष थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी की एक यूनाइट मेहनत की वजह से मेरे हाथ में ये, मेरे गले में ये पट्टा आपने देखा और मेरे हाथ में ये कप आपने देखा। माधव सर पट्टे पे कुछ बोल रहे थे, दरअसल वो पट्टा नहीं, इमोशन होता है, इमोशन। और जब तक आपके लिए इमोशन होगा नहीं तब तक पट्टा आएगी नहीं। यस और नो? चलिए मैं अपनी बात को शुरू करूं। आपने बहुत सारे मेरे देखा होगा आपने, लेकिन मैं अपनी बात कुछ आपसे जरूर शेयर करूंगा। आपने देखा होगा हिंदी फिल्म की जो 1000 करोड़ या 500 करोड़ की बजट वाली फिल्म होती है, वो फिल्म स्टार्ट होते ही डिस्क्लेमर आता है, उसमें क्लियर आपको बोला जाता है इस फिल्म की सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, जिसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई संबंध होगा तो मात्र एक सहयोग कहा जाएगा। होता है? तो हम 500 करोड़ 1000 करोड़ पहुंचा देते हैं काल्पनिक पिक्चर को, लेकिन मैं डिस्क्लेमर लगा देता हूं, इस कहानी की सभी पात्र और घटनाएं वास्तविक है, जिसका वास्तविकता से पूरा पूरा संबंध है। अगर कोई संबंध ना हो उसे मात्र एक सहयोग कहा जाएगा। शुरू करें दोस्तों। नाम मेरा एमडी मोहिन आलम हुआ और मैं रहने वाला बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट पातेपुर प्रखंड से बिलोंग करता हूं। इस सेफ शॉप की शुरुआत 2009 महीना 2015 में से शुरू हुई और तब से मैंने इसमें काम करना शुरू किया। शुरुआती लेवल पे मेरे लिए इतना आसान नहीं था। इसकी वजह यह कि ढेर सारे लोग जब इस इंडस्ट्री में आते हैं तो उनको पूरा वो हर तरह से कैपेबल होते हैं, हर तरह से करने लायक होते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था दोस्तों। मैं जिस पोजीशन में मुझे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली, आप सबको एक बात पता है, सबको पता है कि ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, एक बात पता है, लेकिन वो छप्पर कैसी फटती है, हालत खराब हो जाती है, वो छप्पर कहा जाता है। सुनो, तो ऊपर वाले ने सेफ शॉप मेरी जिंदगी में दिया, लेकिन देने से पहले बहुत कुछ ले लिया। और ऐसी स्थिति में ये इंडस्ट्री, ये बिजनेस मेरे जीवन में आया जहां मैं इसको कर ही नहीं सकता था। आप सोचे, एक लड़का जिसके जीवन में सब कुछ स्मूथली चल रहा है, मस्त में चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, वो एकदम से जॉब कर रहा होता है, उसकी मम्मी आंगनबाड़ी सेविका में नौकरी कर रही होती है, पापा बिजनेस चला रहे होते हैं। मेरे 4 सिस्टर को आपने देखा, यहाँ पे 4 भाई बहन, चारों बहन की शादी हम कर लेते हैं। घर में हम मीटिंग करते हैं कि 3 तल्ला मकान बनाएंगे, एक नैनो कार कर देंगे, जिंदगी मस्त मक्खन चलेगी। ये 2009 की बात। उसके बाद साल 2 साल चलता है, क्योंकि इस बिजनेस से पहले मैं सेफ शॉप से पहले मैं दिल्ली में प्राइवेट जॉब करता था, गुरुग्राम में प्राइवेट जॉब करता था, तो ये सब चल रहा था। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। 2011 में मम्मी को एब्डोमेन कैंसर हुआ और चीजें सब कुछ उलट हो गई। उनको हमने बचा नहीं पाए। 2012 में उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई कैंसर की वजह से। पापा पैरालाइज हो गए और मैं मम्मी का इलाज करने के लिए 2 साल के लिए यहाँ आया। और आपको पता है जो जॉब होती है प्राइवेट गुड़गांव वाली, दिल्ली वाली, वो परमानेंट नहीं होती है, यस और नो, वो टेम्परेरी होती है ना।
तो मेरा वो जॉब टेम्परेरी था। आप जानते हैं कि एक सप्ताह 15 दिन ना जाए तो खत्म हो जाती है। यस और नो? मैं उनके ट्रीटमेंट के चक्कर में 2 साल रहा तो कहां से बचेगी? तो मेरा जॉब भी चला गया। अब मेरी जगह पे रह के आप सोचे, मम्मी का इनकम खत्म, पापा बीमार और मैं जॉबलेस। ये सिनेरियो उस समय का था जब मैं सेफ शॉप में प्रवेश करने की मेरी सीन बन रही थी, तब ऐसा सिनेरियो था। तो आप सोचिए, मेरी जगह पे रहकर सोचिए कि कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में पैकेज तो ले ही नहीं सकता है, ले ही नहीं सकता। करने की बात तो छोड़िए, तभी मेरे सामने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली। मैं उस शख्स का इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने बहुत उनको रिक्वेस्ट किया कि आइए, लेकिन वो नहीं है। मेरे छोटे सारू जनाब रुस्तम साहब, जोरदार ताली उनके लिए। तो उनकी वजह से मुझे ये सेफ शॉप बिजनेस में सेमिनार के माध्यम से देखने का मौका मिला। हाजीपुर में सेमिनार के लिए अप्रोच कर रहे थे और मैं समझ नहीं रहा था, लेकिन वहां पे मौका मिला और जैसे ही मिला तो फिर मैंने सेमिनार नहीं देखना चाह रहा था, लेकिन मैं कैसे भी ये प्लान देखा। और प्लान देखने के बाद सीन क्या है आप समझ रहे हैं कि सारी चीजें मेरे फेवर में नहीं है, सब कुछ मेरे उलट है। और हमने इस बिजनेस को देखा, देखने के बाद मुझे फॉलोअप करने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं मेरे पैकेज लेने के लिए प्रेशर करने की जरूरत पड़ी। प्लान देखा, सेमिनार से देखा और तुरंत ज्वाइन कर लिया। और वहां से सफर शुरू हुआ सेफ शॉप में। वो बाइक मेरी आप सब जानते हैं, टीवीएस एक्सल बाइक, उससे मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया। किसी के पास प्लान दिखाने जाता था तो लोग मेरे प्लान को कभी देखते थे, कभी मुझे देखते थे, कभी मेरे बाइक को देखते थे। सुनो, और ऐसे ही करके उससे मैं काम करना शुरू किया। शुरुआती लेवल पे गांव में काम किया, मेरे 2 गांव हैं, उस गांव में मैंने काम किया। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को पकड़ा, हाजीपुर, वहां हमारी काम की शुरुआत हुई, वहां हमने काम किया। शुरुआत में बहुत बड़ा विजन नहीं था, लेकिन एक फंक्शन को देखने का मौका मिला। सब लोग बोलते हैं सारे चीज कि अपलाइन और सिस्टम को पकड़ के रखिए, तो सब लोग जब बोलते हैं, कहा जाता है ना कि पूछ के पांव पाले में गिर जाता है। जब चीजें आप सब कुछ करने लग जाते हैं तो आपको सजेशन और प्रमोशन की जरूरत नहीं होती है। तो मुझे किसी भी चीज के लिए प्रमोशन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं ट्रेनिंग में अपने आप जाता था, सेमिनार में अपने आप जाता था, सब कुछ में अपने आप जाता था, तो मुझे प्रमोशन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो मैं उसमें सब में खुद ही जाता था। तो एक फंक्शन हुआ, फंक्शन में गया तो एक ब्रोंज बनते देखा, तो मुझे उससे बड़ा एक्साइटमेंट फील हुआ कि यार ये क्या किया अपने जीवन में, ब्रोंज पे ये क्या किया अपने जीवन में जो इतना तगड़ा सम्मान इनको मिल रहा है। क्योंकि मैं सेफ शॉप से पहले जिस ब्रांड का काम करता था, आज वो दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है, उसका मैं काम करता था और 200 प्रोडक्ट डेवलप कर चुका था। 2.5 साल मैंने उस प्रोजेक्ट पे काम किया। आज वो कंपनी अरबों की टर्नओवर पे है, लेकिन मुझे मिलना कुछ नहीं है, एक फूल भी गिफ्ट नहीं किया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, एक्सीलेंट काम किया, एक रोज मेरी तरफ से गिफ्ट दे रहा हूँ, वो भी नहीं हुआ। तो दोस्तों, जहां पे मैं काम करता था, इतना एक्सीलेंट काम करता था, लेकिन कुछ मिलता नहीं था। लेकिन यहाँ पे देखा कि एक आदमी 18 की टीम बनाया और सम्मान पे सम्मान पा रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि इस काम को करना चाहिए और उसको करने लगा। उसी दौरान यही वो हॉल है दोस्तों, जहां पे हमने पहली बार अविनाश सर की डायमेंशिप देखी। सर के लिए जोरदार तारीफ। सर लोग बोलते हैं कि डायमंड वही बनता है जो बनते हैं, आवाज आएगी तभी बनेंगे, जो बनते तो मैं उस समय इस नियति से आया था। मैंने आपको पहले बोल दिया कि मुझे किसी भी चीज को प्रमोशन करने की जरूरत नहीं होती थी, खाली मैं ये चाहता था कि अपन डायमंड कैसे बन सकते हैं, इस बिजनेस में तरक्की कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मरता क्या नहीं। तो मैं इस बिजनेस में सक्सेस के लिए मरा जा रहा था, और सक्सेस के लिए जब भी कोई मरा जाता है तो कुछ भी करने को तैयार होता है। तो मैं भी तैयार था दोस्तों, और वही डायमेंशिप के लिए मैं बहुत एक्साइटमेंट था, बहुत तैयार था। शायद आज सब लोग फ्रंट रो में बैठे हुए, मैं किसी गुमनाम कोने में, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं वैसे किसी गुमनाम कोने में ऐसे बैठा हुआ था और यहाँ पे डायमेंशिप देख रहा था। उनकी एक एक स्टेप याद है, उनकी सारी सिंगिंग याद है, सर की सब कुछ याद है, क्योंकि मैं डायमेंशिप को बैठ के ऐसे नहीं ले रहा था, बिल्कुल विजुअलाइज करके अपने अंदर इंटरनली ले रहा था, जिसका परिणाम आपको अभी बात करते के रूप में मैं दिख रहा हूं। तो दोस्तों,
जब ये डायमंड शिप देखा तो और एक्साइटेड हुआ, और चाहत हुई इस काम को करने का, और आग बढ़ी मेरे अंदर, और तगड़े तरीके से हमने काम करना शुरू किया। और इस बिजनेस में कहा जाता है कि स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे इस बिजनेस की गहराई में आप उतरते हैं, इस बिजनेस के अंदर आप जाते हैं, आपको एक से बढ़कर एक चीजें जानने समझने का मौका मिलता है। और मौका मुझे एक और मिला, डायमंड शिप तो मिली, इधर तो आग लगी तगड़ी वाली, और उस आग को कंट्रोल करने के लिए एक लीडरशिप की डिसिप्लिन चाहिए था। और लीडरशिप की डिसिप्लिन इस सिस्टम में सब कुछ एवरी चीज डिजाइन करके बना हुआ है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, खाली उसके पद पे चलने की जरूरत है। और डायमंड शिप के बाद तुरंत दिशा लेने का मौका मिला दोस्तों, और 4 दिन की दिशा सेशन मोहित आलम को बदल के रख दिया, पलट के रख दिया, और आज उसका देन मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, 4 दिन का दिशा सेशन। थैंक यू। उसके बाद डायमंड शिप लेके, दिशा लेके दोस्तों, फिर मैं पीछे पलट के मुड़ के नहीं देखा, ऐसे तो कभी देखता ही नहीं था। लेकिन उसके बाद विश्वास का और लेवल बढ़ा, और लेवल बढ़ा, मैं काम करता चला गया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं टीम लेके गया तो हाजीपुर में काम किया, वहां से मैं सिल्वर बना, सिल्वर स्टार बना, गोल्ड बना। उसके बाद सर से मुलाकात हुई, माननीय सुल्तान सर से, जोरदार ताली सर के लिए, सर से मुलाकात हुई। तब तक मैं काम कर रहा था, वो भी हमारे पूरे मैकिंग में, मैकेनाइज में, और सबसे बड़ा रोल उनका, यानी हम दोनों लोगों की एक जबरदस्त जोड़ी है। यहाँ पे बैठे हैं मिस्टर संजीत कुमार सर, जबरदस्त ताली सर के लिए, जोरदार ताली। तो सर से मुलाकात हुई, फिर सर की गाइडलाइन में इन्होंने पूछा, एक बार पटना में मीटिंग हो रही थी गोल्डन नेवर की, तो ऐसे ही सब सारे गोल्ड बैठे हुए थे, तो मेरे से भी पूछा कि हाँ जी अब अगला टारगेट क्या है, गोल्ड लेवल पे पूछा अगला टारगेट क्या है। तो सभी नई सिटी का बात कर रहे थे, तो मैं भी उसी में गोली दे दिया सर को, रियली नहीं बोला, ऐसे गोली दिया कि हाँ कोलकाता जाएंगे सर, कोलकाता। कोई प्लानिंग नहीं थी, वहां पे कोई लिस्ट नहीं था, कोई मेरा जानने पहचानने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन खाली बोल दिया था कोलकाता जाएंगे। अब जब सर को बोल दिया मुझे, तो डर लगेगी कि नहीं लगेगी? हेलो, तो बोल दिया तो सर से जब मिलेंगे सामने तो पूछेंगे ना कोलकाता के बारे में, है ना? तो वहीं पे काम करना शुरू किया दोस्तों। उसके बाद गोल्ड के बाद पर्ल बना, लेकिन उम्मीद थी कि मैं कहीं जाऊंगा, बिहार से बाहर कहीं टीम बनाऊंगा। फिर पर्ल के बाद बिहार में ही टोपाज बना, और टोपाज बनने के बाद दोस्तों एक नया संघर्ष के लिए, एक नया टकराव के लिए, एक नई चैलेंजेस के लिए, एक नई चुनौती के लिए मैं तैयार हो गया। और 2 दिसंबर 2018 मैं नया इतिहास लिखने कोलकाता जाना शुरू कर दिया, यानी कोलकाता चल दिया। थैंक यू। लेकिन कहा जाता है कोई चीज आसान नहीं होता है, यस और नो? तो मैं आसान नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं कोलकाता गया तो 2 घंटे के अंदर मैं थाईलैंड ट्रिप से बड़ा वाला, इतना बड़ा ट्रॉली बैग लाया था। गाड़ी में बैठने का 2 घंटे के अंदर चोरों ने मेरा स्वेग से स्वागत किया, और मेरी पूरी ट्रॉली बैग लेके चले गए। अब मुझे आप बताइए, मैं 1 साल की प्लानिंग के साथ कोलकाता गया था, सर लोगों को बोल के गया था कि पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा सर, एक बार आगे बढ़ गया तो बढ़ गया। 1 साल के लिए गया था, और 2 घंटे में चोर ने हमारा स्वागत कर दिया। मुझे बताइए मेरे लिए पीछे जाने का कारण था कि नहीं था? हमने सिर्फ एक शख्स को कॉल किया जो यहाँ पे बैठे हैं, मिस्टर संजीत सर, इनको हमने कॉल किया कि बधाई हो सर, मेरा सामान तो गायब हो गया। और सर ने अफसोस किया, हो क्या करिएगा, मुझे कोई बात नहीं, चोर ने सामान गुस्सा दिला दिया सर, अब तो मैं पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। और हम गए कोलकाता, मेरे पास कपड़ा नहीं था क्योंकि सूट लेन चोरों ने गायब कर दिया था। तो एक टीम यहाँ पे बैठे, इन्हीं का पैंट लिया ब्लू, इन्हीं का शर्ट लिया व्हाइट, और वो जूता कहीं का था, और टाई ऊपर से लगा के मैं संडे सेमिनार में क्लोजिंग किया, लूटा पीटा व्यक्ति। और उस क्लोजिंग में जो व्यक्ति मेरे पे देखने आया था कि बिहार से एक व्यक्ति आया जिसका सामान गायब हो गया, चले देखते हैं, सहानुभूति टाइप का, उसी को जुड़वा दो। थैंक यू सो मच। और मेरा कोलकाता का पहला बोनी वही है, पहला बोनी, यहाँ पे बोर्ड पहन के बैठे हैं, गंगा जी नाम होगा। वो हमें देखने आए थे कि बेचारा बिहार का वैशाली डिस्ट्रिक्ट का चोरी हुआ, उन्हीं को जुड़वा दिया बिजनेस में। 1 दिन में डिग्री लिया, संडे को हमारे सहानुभूति जताने आए थे, मंडे को खिंच लिया शाम में डिग्री। यस और नो?
और कोलकाता का सफर शुरू हुआ दोस्तों, लेकिन आसान नहीं था, क्योंकि जब आप टोपाज बन जाते हैं तो 1200-1400 की टीम होती है। मेरा 1434 की टीम थी, और थोड़ा सा 1400-1200 की टीम होने के बाद थोड़ा सा स्वैग तो आता है ना लीडरशिप का। हेलो, लेकिन मैं बिहार से गया था तो वहीं पे अपने आप को माइनस कर लिया था, 0। हेलो, टीम को 0 कर लिया था। लोगों को लेके जाता था बस में भर के, तो नए गेस्ट को टीम को बिठाता था बस के सीट पे। वहां सीट खाली होती है कोलकाता में, तो लोग ऐसे निशाना बिहार देते बैठने के लिए। तो मैं टीम को बिठाता था कि आप बैठिए, आप बैठिए, आप सर आप बैठिए, मैं ऐसे लटक के जाता था, क्योंकि अपने को वहां पे धंधा बढ़ाया था। ये सो नो, हेलो, खुद बैठ के टीम को नहीं बिठाना था, खुद खड़े होकर टीम को खड़ा करना था। तो मैं उसी को बिठाता था, उनको रिस्पेक्ट देता था, संडे सेमिनार को प्रमोट करता था, फ्राइडे ट्रेनिंग को प्रमोट करता था। सीधा सीधा जाके काम करना शुरू नहीं किया, सिस्टम को बड़ा बनाना शुरू किया, सिस्टम को स्थापित करना शुरू किया। और सिस्टम को स्थापित करने की वजह से दोस्तों समय लगा, 6 महीना लगा। और यहाँ पे दबाव में बैठे हैं बहुत सारे लोग, इस चीज से पीड़ित हो गए कि सिटी बिल्ड नहीं होती, सिटी कैसे बिल्ड होगी। यहाँ पे बैठे हैं हमारे अपलाइन, 6 महीना मोइनालन कोलकाता से हिला तक नहीं, हिला तक नहीं, 6 महीना। 6 महीना हिला तक नहीं। लास्ट में सर बोले कि डंडा देखे, घर परिवार है कि नहीं, बाल बच्चा है कि नहीं, यही कर दे। तो ऐसे करके भेजा चलते, फिर भी डायरेक्ट में घर नहीं गया, भांजी की शादी की तो कहीं ट्रिप पे था तो उस बहाने आया, और 3 दिन रहा। 6 महीने में घर पे समय दिया 72 आवर्स के लिए, 72 घंटे के लिए। हेलो, और वहां से काम करना शुरू किया दोस्तों पागलपंती से। साल 2 दिसंबर 2018 को कोलकाता गया, और साल 2019 पूरे साल में मैंने वहां कोलकाता में जून के महीने में पहला वेन्यू डाल दिया। पहला वेन्यू वहां पे शुरुआत हो गई थी जून के महीने में। और पीछे नहीं मुड़ने की जिद की वजह से, पीछे नहीं देखने की जिद की वजह से 1 वेन्यू हुआ, 2 वेन्यू हुआ, 3, आज 5 सक्सेसफुल वेन्यू कोलकाता में चल रहे, 5 सक्सेसफुल वेन्यू। क्योंकि वो इंसिडेंट के बाद, वो चोरी वाली इंसिडेंट के बाद मैं पीछे मुड़ के इसलिए नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता है जिंदगी का हर पल इम्तिहान होता है। भाग जाना आसान होता है, डरने वालों को कुछ मिलता नहीं है जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में चांद होता है। यस और नो? तो अपनी फाइटिंग जारी रही हो तो कोलकाता के साथ साथ गुवाहाटी का भी जुगाड़ हो गया, उधर भी अपन ध्यान देते थे। 2-3 महीने में एक ट्रिप लगा देते थे 4-5 दिनों के लिए, और पैरेलली कोलकाता और गुवाहाटी सब लोगों के आशीर्वाद से, सिस्टम के आशीर्वाद से बिल्ड हो गया, जिसका फायदा मुझे मिला। उस समय तो लगता था कि चलो क्या हो रहा है, लेकिन जब कोविड रानी आई, जब मोदी जी का 6 महीने का लॉकडाउन आया, उसके बाद वो काम मेरा जो 1 साल पहले हुआ 2019 में, वो मुझे बेनिफिट कोविड के अंदर दिया, 2020 और 2021 के अंदर दिया। वो बड़ा काम करके दिखाया, 2 सिटी बिल्ड हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये सब करने के लिए, ये टिके रहने के लिए, हर मुश्किल परिस्थिति से फाइट करने के लिए दोस्तों एक बहुत बड़ा कारण होता है, यस और नो? यस और नो? और मेरे पास कारण बड़ा क्लियर था। मैंने कहा ना, मेरे पास कारण बड़ा क्लियर था, क्योंकि हमने पीछे का रास्ता ही बंद कर दिया था, पीछे का दरवाजा ही, भागने का दरवाजा ही बंद किया, एग्जिट रूम क्लोज, तो मैं भाग नहीं सकता था। और जब आदमी भागने का रास्ता बंद कर दे तो सामने के अलावा, सामना करने के अलावा, सफलता लेने के अलावा कोई चांस, कोई ऑप्शन होता मेरे साथ भी यही हुआ। और दोस्तों लगातार आगे बढ़ता रहा, टोपाज बन के वहां गया था। ये स्टेज की घटना मेरे पास बहुत है। मैं यहाँ पे पहले सिल्वर बनते थे तो सिल्वर बनना चाहा तो सिल्वर खत्म हो गया, गोल्ड बनना चाहा तो गोल्ड खत्म हो गया, पर्ल बनना चाहा तो पर्ल खत्म हो गया, टोपाज बनना चाहा तो वो भी खत्म हो गया। तब एमराल्ड बन के यहाँ पे मैंने एमराल्ड का रिकॉग्निशन लिया था, वो था। थैंक यू। और अगर वो भी खत्म होता तो आज का दिन कौन छीन लेता? यस और नो?
ये जज्बा चाहिए होता है ना। और लगातार काम करता रहा, समय से संघर्ष करता रहा, समय से लड़ता रहा। दोस्तों वही शख्स आपसे बात कर रहा है। जब कभी मैं किसी के यहाँ प्लान दिखाने जाता था और जो बाइक से जाता था, मैंने पहले आपको बता दिया, वो मेरे प्लान को कम देखते थे और मेरे बाइक यानी मेरी हालात को ज्यादा देखते थे और हमको समझाते थे कि हमको 2 सप्ताह का 2 लाख बाद में कमा लेना, पहले इस गधे को बदल ले। वो टीवीएस एक्सल बाइक जिसको गधा बोलते हैं, उसका कान, यस और नो, पहले इसको तो बदल ले। दोस्तों उस समय कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि नए नए जुड़ा था और हालात क्या थी आपको पता है। उस समय कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन 6 महीने काम करने के बाद हीरो मोटोकॉर्प का बाइक अचीव किया, तब मुझे लगा कि नहीं, यहां से गाड़ी चल सकती थी तगड़ी वाली। यस और नो। जब हमने वो बाइक लिया था तो वहां पे हमने बाइक पे ये कमिटमेंट किया था कि इस बसंती को 50,000 किलोमीटर घिसूंगा। कितना? 50,000 किलोमीटर इसको घिसूंगा। 50,000 किलोमीटर चल के ये मुझे अपने सपनों की कार तक ले जाएगी। 50,000 किलोमीटर चलाने का टारगेट किया था और दोस्तों 50,000 किलोमीटर नहीं चलाना पड़ा, क्योंकि आज जब मैं यहां से अपना ड्रीम कार, सपनों की कार ले रहा था, तो मेरी गाड़ी 32,000 किलोमीटर चली थी। कितना? 32,000 किलोमीटर चली थी। और एक और इंसिडेंट था शुरुआत में ही, जब मैं सिल्वर था तो सर ने मुझे समय दिया था, संजीत सर ने मुजफ्फरपुर में काटी में 7 बजे सुबह समय दिए थे कि मुझे 7 बजे हम आ जाते, पहुंच जाते हैं, आप चलिए। तो सर के पास 4 व्हीलर था, ये तो टनटनाए हुए चले गए। ठंड का समय था, दिसंबर का महीना था, तो हीटर चला के चले गए। और मेरे पास बाइक था जो हमने हीरो मोटोकॉर्प का HF डिलक्स रिसीव किया था, वो मेरे पास बाइक था, मैं उससे जा रहा था। और आपको पता है, सारे बहुत सारे लोग यहाँ से यहाँ पे, आपको पता है ठंड के समय कोहरा होता है कि नहीं होता है, और जब उसमें आप चलते हैं तो भीग जाते कि नहीं जाते। तो हम उसमें सिल्वर के समय पे ही थे, पूरा शरीर मेरा भीग गया सुबह 7 बजे। तो मुझे बहुत तीव्र इच्छा हुई थी कि नहीं, ये जीवन अजीब है भाई। मैं भीग गया था, सर पर टकाटक थे, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कार लेना चाहिए। लेकिन इंस्टेंटली कुछ नहीं होता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, जंग लड़ना पड़ता है। यस और नो। लेकिन उस समय जो मेरी तीव्र इच्छा हुई, उस समय जो मेरा एकदम इच्छा हुई कि नहीं, कार लेना चाहिए, और वो इच्छा की वजह से मेरा कोलकाता में जाके काम हुआ और उसके वजह से 22 अप्रैल 2021 मेरा ड्रीम कार टोयोटा ग्लेंजा रेड कलर का मेरे पास आ गया। और वही लड़का आपसे बात कर रहा है जो इस बिजनेस से पहले जब कभी मैं किसी से बात करता था, कम्युनिकेट करता था, तो सेफ शॉप से पहले मेरी एक जो मैं मोबाइल रखता था उसको चिनौटी मोबाइल बोलते हैं, सैमसंग का, मालूम है, सैमसंग ग्रुप आता था 1200-1300 रुपये में। यस और नो। वो मोबाइल में रखता था बात करने के लिए, क्योंकि मेरे को लगता था कि बात करने के लिए कोई वो साउंड वाला या वीडियो या पिक्चर वाला मोबाइल चाहिए नहीं होता है, तो वही रखता था। लेकिन आज सेफ शॉप की ताकत की वजह से दोस्तों, सब लोगों का आशीर्वाद की वजह से, हालात चाहे जैसे भी रहे, लेकिन आज वर्ल्ड नंबर 1 एप्पल आज अपने पास है सेफ शॉप की ताकत की वजह से। ये मेरी क्वालिटी है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज आपके सामने सारी इमोशन, सारी चीज हुई है। मैं इस स्टेज से ये वादा करता हूं कि अब मैं तो यहां तक पहुंच गया, लेकिन अब जो मेरा नेक्स्ट गोल है, अब जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है, उन लोगों को चुन चुन के यहां तक पहुंचाना है, उन लोगों को चुन चुन के डायमंड तक लेके जाना है, जिनकी तीव्र इच्छा डायमंड बनने के लिए लगातार है, तीव्र इच्छा। यस और नो। उन लोगों को यहां तक पहुंचाना है, ये मेरा कमिटमेंट है। और आज यहाँ पे हमारी खुशियों में जितने भी लोग शामिल हुए, जहां जहां से भी लोग आए, आप सभी का दिल की गहराइयों से, दिल की अथक गहराइयों से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद बहुत छोटी सी चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज की इस खुशी में आप आए और आपने क्षमा बांध दिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं थैंक यू सो मच अपने सारे अपलाइन और सारे मेंटर्स का करता हूं कि सर आप लोगों के सहयोग और साथ की वजह से ये नाचीज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और आगे भी ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा।
साथ सहयोग देते रहिएगा। और कमिटमेंट है मेरा कि जहां तक मैं पहुंचा हूं, अब मैं जो बनना था मैं बन गया, अब बनाने की बारी है। आप साथ हैं? पूरा हॉल साथ है? और जो मेरे साथ हुआ वो आपको लगता है कि मेरे साथ होना चाहिए? सच्चा? पक्का? तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज भी मैं यहाँ पे कुछ सीखने आया हूँ, कुछ समझने आया हूँ, कुछ सुनने आया हूँ। मैं आपकी वाणी को यहीं पे विराम करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।